वो ही परिंदे बादलों के ऊपर उड़ान भर पाते हैं, वो ही परिंदे बादलों के ऊपर उड़ान भर पाते हैं, जिनके हौसले पंखों से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मेरे यूपीटीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन का 24th डे है, जिसमें कि मैंने लिटरेचर में मिल्टन को स्टार्ट किया है। मिल्टन की सबसे पहले बायोग्राफी करेंगे, वो कैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स और मैंने स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें कि मैं आज ए लेटर से रिवाइज करूँगी और मेरे पास एसपी बक्सी की जो बुक है उससे मैं करूँगी। ग्रामर के क्लोज से शुरुआत करूँगी और लिटरेचर में एम.एच. अब्राहम से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी और लास्ट में मेरा रीडिंग रहेगा। तो सबसे पहले मैंने वोकैबलरी से स्टार्ट कर लिया था और अब 1 बजे बेटी की छुट्टी होती है तो मैं उसको 1 बजे ले आई थी और फिर अब हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी और ये भी अपना थोड़ा सा काम कर रही थी, खेल ही रही थी। अभी ये पढ़ नहीं रही थी, ऐसे ही अपना बुक से ये भी खेलती रहती है, तो अभी वो कर ही रही थी। तो मैंने सबसे पहले मिल्टन की बायोग्राफी स्टार्ट की थी। मैंने कुछ नोट्स अपने पास से बना रखे हैं, उसमें से करूँगी और कुछ मैं जो मेरे एस.के. अरोरा की बुक है इसे स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे पास अभी 3-4 महीने हैं एग्ज़ाम होने में, तो आप अभी भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब तो हम नॉर्मली अपनी डेली टारगेट्स बना के हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट हुए जा रही है और अवसर जो हैं वो निःशुल्क ही मिलते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं किया जाना ही हमारे लिए महंगा सिद्ध हो सकता है। इसलिए समय निकाल कर अपनी स्टडी को ध्यान से पढ़ना है, अपनी स्टडी को जारी रखना है। जैसे हम एक पौधे के साथ जो भी नम्रता से और प्यार के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं और वो अच्छे से पनप जाता है, और इसी प्रकार अगर हम अपनी पढ़ाई में भी रेगुलरिटी और डिसिप्लिन से करते जाएंगे तो वो भी एक दिन हमें एक अच्छा रिजल्ट दे देती है। बस जैसे भी पढ़ सकते हैं हमें बस पढ़ते रहना है। अगर हम 1 साल अपनी मेहनत में कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत कुछ बदल सकता है, और इसको बदलने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। और शादी के बाद एक हाउसवाइफ की जो ज़िंदगी होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। लड़कियों की जो असली ज़िंदगी शुरू होती है वो शादी के बाद ही होती है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बनाना है, और ये जो हमारी पूरी ज़िंदगी है, इस पूरी ज़िंदगी में हम दूसरों को खुश करने में या संतुष्ट करने में लगा देते हैं, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को छोड़कर सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो हम अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अब इसको भी पढ़ना था, तो ये पेंसिल मांग रही थी, पूछी थी कि मम्मा, कभी कोई सी मांग रही थी, कभी कोई सी, लेकिन पेंसिल इसके बर्थडे पे ला के दी थी मैंने, तो इसको भी अलग अलग तरह की पेंसिल चाहिए। और अब ये भी पढ़ने के लिए बैठ गई थी, तो इसको भी मैंने कराया और मैं खुद भी पढ़ने के लिए बैठ गई थी, जिसमें कि मेरा रह रहा था
और मैंने फिर बाद में लिटरेरी टर्म्स भी किए थे। तो आज का टारगेट्स मेरा कंप्लीट हो गया था। और आप भी इसी तरीके से अपने टारगेट्स बना के इसी तरीके से पढ़ते रहिए और धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हमारा सिलेबस देखो कितना जल्दी कंप्लीट हो गया है। धीरे धीरे छोटे छोटे ही बना लो, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, फरवरी से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। कह ही रहे हैं जनवरी, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो कि सरकार को करनी होती है और उसके बाद ही जाके जब कहीं वो सब चीज़ें कर लेंगे तब जाके वो एग्ज़ाम डेट्स आएगी। और इसी तरीके से आप अपनी स्टडी में लगे रहें। तो चलिए, आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो यहीं तक का था। और लास्ट में मैं एक मोटिवेशनल कोट बोलूँगी, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। अपनी यात्रा में हार मत मानो, आपने जो लक्ष्य सेट किया है बस उस तक पहुंचो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।